हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का पूर्णांकन कैसे करते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। क्या सीखने वाले हैं कि पूर्णांकन कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, अच्छा इसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि पूर्णांकन करना कहते किसको हैं, हम भाई क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है पूर्णांकन करने की। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने बोल दिया 1.4325, ये अपने पास एक नंबर है ना। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। लेकिन हमें कितने चाहिए? दशमलव के बाद हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, है ना। हमें कितने चाहिए? दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 1.43 कैसे लिख के छोड़ दे? नहीं, यदि आपको इन 2 डिजिट को यहाँ से हटाना है और दशमलव के बाद तुम्हें सिर्फ 2 डिजिट ही लेने हैं, 2 अंक ही लेने हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियम के अनुसार ही हम लोग 2 और 5 को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इन डिजिट को हटाना या कह सकते हैं आप लोग इन अंकों को यहाँ से हटाना क्या कहलाता है? पूर्णांकन करना कहलाता है। तो समझ में आया ना। आवश्यकता भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो हटाने के लिए कुछ न कुछ तो हमें जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो उस जुगाड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांकन करना कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ, आप समझते हैं इसके रूल्स को। अब यहाँ पर देखते हैं पहला रूल क्या है। यदि छोड़ा जाने वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो छोड़े जाने वाले अंक के ठीक पहले के अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ढंग से समझाते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल ले लिए बच्चों, 3.458, ये हो गई एक संख्या। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं, लेकिन लेने आपको कितने? सिर्फ 2 अंक लेने हैं। तो मतलब क्या है कि तीसरे को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस रूल में क्या बताया गया है कि यदि छोड़ा जाने वाला अंक क्या है? 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे? इसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। इसी बात को बताया गया है। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो पूर्णांकन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 3.46 हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 9.876 आ गया। दशमलव के बाद सिर्फ हमें चाहिए 2 अंक, है यहाँ पर 3, तो 6 को हटाना पड़ेगा। 6 यहाँ 5 से बड़ा है, और यदि कोई संख्या 5 से बड़ी होती है, ये छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले डिजिट पे 1 ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 9.88। तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना। हाँ, अच्छे से आपको क्लियर करनी है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया? और साथ ही साथ छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम है। यहां पर शर्त क्या थी कि 5 से अधिक। ये कह रहा है कि 5 से छोटी हो तो उसके ठीक पहले की संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो परिवर्तन होगा, मतलब उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि होगी। और यदि 5 से छोटा है तो कोई वृद्धि नहीं होनी, है ना। उसको आराम से बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के हटा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर 4.83 और कह दिया 4 कह दिया। दशमलव के बाद हमें से चाहिए सिर्फ 2 अंक, तो 4 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 4 यहाँ पर 5 से छोटा है, तो बिना किसी टेंशन के हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 83। हमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करना यदि 5 से छोटा नंबर है। एक एग्जाम्पल और ले लें, 5.32 और कह दिया 1 कह दिया। अब यहाँ पर 1 को हटाना है, 1 5 से छोटा है, तो बिना किसी टेंशन के छोड़ देंगे, तो आ जाएगा 5.32। तो आई होप आपको ये दोनों रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो उसके पहले जोड़ देंगे, और यदि छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे नंबर है वैसे आप रख दोगे, है ना। कितनी आसानी से समझाया जा रहा है आपको। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ढंग से समझनी है। अब यहाँ पर 2 शर्तें थी, 5 से छोटा 5 से बड़ा, लेकिन सर कभी 5 से बराबर आ जाए
तो क्या करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, यही बात इन दोनों रूल्स में लिखी हुई है। देखते हैं क्या बोला है भाई। यदि छोड़े जाने वाले अंक अर्थात 5 से ठीक पूर्व की संख्या विषम है तो 5 को छोड़ने के बाद विषम संख्या में इकाई की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। कंडीशन क्या है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 के बराबर है, यहाँ कंडीशन देखिए 5 के बराबर है, यदि 5 के बराबर हो तो उसके पहले वाले अंक में आपको देखना है कि वो सम है कि विषम है। यदि विषम होगी, विषम संख्या कौन कौन सी या विषम अंक कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, यदि ये डिजिट आए हैं, ये अंक आए हैं, तो हमें इस पर 1 जोड़ देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों हमने कह दिया 2.3375। अब यहाँ पर दशमलव के बाद बच्चों सिर्फ हमें लेने हैं 2 अंक, है कितने यहाँ पर 3 अंक, तो 5 को यहाँ से आपको हटाना है। तो 5 को हटाने का हमने रूल आपको क्या बताया, किसके पहले देखना है, इसके पहले क्या है 7, और 7 क्या विषम संख्या होती है, तो जी हाँ ये 7 विषम संख्या होती है। यदि 7 विषम संख्या है तो 5 को जब हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, उसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे तो 2.38 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना। यदि 5 को छोड़ना है तो उसके पहले देखेंगे संख्या विषम है कि सम है, तो जब विषम आएगा तो हम लोग 1 की बढ़ोतरी कर देंगे, है ना। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे बच्चों ने कह दिया 4.735। अब यहाँ पर दशमलव के बाद आपको सिर्फ 2 अंक लेने हैं कितने 3 हैं, तो 5 को आपको हटाना है। अब 5 के बराबर है तो इसके पहले वाले डिजिट पे लेंगे, तो ये क्या विषम है, तो ये हाँ विषम है, और जब विषम होगा तो 1 की बढ़ोतरी कर देंगे, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4.74। तो क्लियर हो रहा है ना, हाँ क्लियर होना भी चाहिए। ये कंडीशन थी कि जब विषम आए, 5 को छोड़ना है आपको, और 5 के पहले संख्या कैसी आ गई, विषम आ गई। यदि सम आ जाए तो क्या करोगे, तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि यदि सम आ जाती है ना, सम मतलब कौन कौन से अंक 2, 4, 6, 8 आ जाए तो क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 5 को बिना किसी टेंशन के छोड़ देंगे। जी हाँ उसको छोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4.245। अब यहाँ पर देखिए 5 को छोड़ना है, 5 के पहले कैसा नंबर है, ये कैसा डिजिट है, सम है। सम वाले केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 4.24। बात समझ में आ रही है ना। एक एग्जाम्पल और ले ले 5.285। अब यहाँ पर 5 को हटाना है तो इसके पहले कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ना। पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो उसके पहले 1 की वृद्धि कर देंगे, 5 से छोटा है तो कोई वृद्धि नहीं। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 के बराबर है तो उसके पहले चेक करेंगे कि उसके पहले वाला अंक विषम के सम है, यदि विषम होगा तो 1 की वृद्धि कर देंगे, और सम होगा तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार किसी भी नंबर का पूर्णांकन कैसे करते हैं, है ना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। और हाँ बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे।